A solid sphere and a hollow cylinder rolls up without slipping on same inclined plane with same initial velocity, initial speed, you can say. The sphere and the cylinder reaches up to maximum height h1 and h2 above the initial level. The ratio h1 by h2 is n by 10. What will be the n? आसान भाषा में बात करें तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहले वाले में सॉलिड स्फीयर, इसको आपने u की स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में रोल करा देना है और ये मैक्सिमम हाइट कुछ रीच करेगा। और दूसरे केस में कहानी ऐसी ही है, बस आपको करना क्या है, यहाँ सॉलिड स्फीयर कंसीडर नहीं करना है, यहाँ हॉलो सिलेंडर कंसीडर करना है। तो हाइट अगर कुछ और आएगी तो वो फिर आपको कंपेयर करना होगा दोनों का, सॉलिड स्फीयर का और हॉलो सिलेंडर का। थ्योरी पार्ट पर आते हैं। थ्योरी पार्ट ये कहता है कि जो अगर स्पीड u और हाइट h इन दोनों को रिलेट करना है तो फॉर्मूला होता है एक बहुत आसान सा, क्या, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये आपने तो सुना ही होगा। यहाँ पर ये तब लगता है जब ओनली ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा हो। ये जब ऊपर जाएगा तो रोटेट करते हुए ऊपर जाएगा। ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी दोनों यहाँ पर मोशन इन्वॉल्व होंगे। रोलिंग होता हुआ ये बॉडी ऊपर जाएगा। दैट टाइम ये फार्मूला जो होता है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh नहीं होता है, डिवाइड बाई यहाँ पर एक फैक्टर आता है c+1। अब प्रश्न उठेगा कि ये c क्या होता है, बट उसके पहले ये जान लो कि ये जो फार्मूला आपने लिखा था ना यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये दोनों डायरेक्शन में लगता है। क्या मतलब है इसका कि अगर u की स्पीड से आप फेंक दो बॉडी को तो कितनी हाइट तक जाएगा, ये इसी फार्मूले से निकल आएगा। u रख देंगे तो h आ जाएगा। दूसरा ऐसे भी लगता है कि अगर हम h हाइट से एक बॉडी यहाँ पे ड्रॉप कर दें, रख दें, तो जब ये यहाँ पहुँचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे h रख देंगे तो ये u आ जाएगा, जिसे कुछ लोग v कहते हैं, तो फिर v स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिग डील। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इसको v लिख लो, तो थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूले में स्मूथनेस आ जाएगी, आसानी से याद रहेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो c है इस पर चर्चा होगी। कोई भी बॉडी हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो और चाहे हॉलो सिलेंडर हो और चाहे कोई और बॉडी ही क्यों ना हो, सब में एक बात तो कॉमन है कि mr स्क्वायर आएगा ही आएगा। लेकिन mr स्क्वायर के पहले जो फैक्टर होगा वो हर एक में अलग अलग रहता है। जैसे सॉलिड स्फीयर में होता है 2/5, यही है c का वैल्यू, और हॉलो सिलेंडर में यहाँ होता है 1/2 नहीं होता। 1/2 तो सॉलिड सिलेंडर में होता है। हॉलो सिलेंडर में जो c का वैल्यू होगा दैट विल बी 1। अब यहाँ पे जो ये दो केस हैं, पहले वाले केस में सॉलिड स्फीयर है, दूसरे में हॉलो स्फीयर है, u की वैल्यू, इनिशियल स्पीड दोनों ही केस में सेम रखा है v के बराबर। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। दोनों केस में ये एक ही है, g ये वही है, 2 वही है, केवल जो अंतर है वो है h में और c+1 में। सो वी कैन से दैट h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c+1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे h1/h2 की। h1 है बिकॉज ऑफ सॉलिड स्फीयर, जिसके लिए c की वैल्यू कितनी है 2/5, यहाँ पे 2/5 रखेंगे। इसके बाद डिवाइड बाई c+1, यहाँ पे c की वैल्यू हम हॉलो सिलेंडर वाली रखेंगे, यानी कि 1 रखेंगे। तो यह आ जाएगा 2/5 देन +1 देन 1+1। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 7/10। और जो ये 7/10 आएगा, हमको इसकी तुलना करनी है किससे, n/10 से। तो 7/10 इफ इक्वेटेड विद n/10, n की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी
7। यही आंसर है।